रे ऑप्टिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, और एज ए टीचर जो मैंने फील किया है कि इस क्वेश्चन में लोग फंसते हैं। तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज को क्लियर करूंगा, आपका ये क्वेश्चन फिर बड़ी आसानी से बनेगा। ठीक है, कहा कि एक आपका मिरर है जो कि यूं रखा हुआ है, उसका फेस ऊपर की तरफ है, मिरर है ये, मिरर आईना शीशा, और इस मिरर के ऊपर में क्या है ना कि आपने एक लिक्विड पानी वाटर कुछ डाल रखा है, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता है, वही तो हमें इसमें पता करना है। इस क्वेश्चन में हमें वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है जो लिक्विड इस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब उसमें क्या कहता है, जैसे मान लो कि आपने यहां पे आपने वो पानी, यहां पे लिक्विड डाल रखा है, वो लिक्विड यहां पे पड़ा हुआ है, समझना इस चीज को। अब इस लिक्विड के ऊपर आपने एक कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आपने इसके ऊपर ऐसे डाल दिया, आपने इसके ऊपर एक लेंस ऐसे डाल दिया। तो देखो अब क्या होगा, क्योंकि लेंस एक सॉलिड है तो वो क्या करेगा, जो पानी इसके नीचे था उसको ये ऐसे मोड़ देगा और अपने शेप में ले आएगा, इस वाले शेप में। मतलब हमारा जो पानी था अब वो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तुम गौर से देखो, ये मेरा शेप हो गया इस लेंस की वजह से, और नीचे ये हो गया मिरर की वजह से प्लेन शेप। तो मेरा ये ऐसा मेरा एक प्लेनो कॉनकेव लेंस मेरा बन गया, कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव, जिसका एक एंड कनकेव है और एक एंड मेरा इसके रेडियस के बराबर होगा, ये भी ध्यान रखना, जो हमारा लेंस है उसके रेडियस के बराबर। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपको यहां पे दे रखा है, उसको मैं समझाऊंगा। तो ये था क्वेश्चन कि एक पानी वाले लेंस के ऊपर आपका एक ग्लास लेंस रखा हुआ, आप समझ लो ऐसे। अब इसमें क्या क्या डिटेल है उसको समझेंगे, और फाइनली आपको इसमें इस लेंस का एन गिवन है 1.5। तो इस पानी वाले लेंस का एन पूछ रहा है कि इसका, जिसको मैंने एन डैश लिखा है, वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है, मैंने एक स्टेप आगे का मैंने आपको पहले समझाया, अभी मैंने इसमें पानी नहीं रखा है, क्वेश्चन में पानी पहले से था। कहता क्या है, इसमें कुछ कंसेप्ट भी हैं कि ये मिरर के ऊपर लेंस है और यहां पे आप एक निडल को ऊपर नीचे ऐसे खिसकाते हो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो एक पॉइंट पे क्या होता है कि वो निडल और निडल का इमेज दोनों को इंसाइड करता है इस लाइन पे। ये समझने वाली बात है, ये मेरा निडल हो गया एक्चुअल और ये हो गया उसका इमेज, जो दोनों इस पॉइंट पे को इंसाइड किया। देखो इसका मतलब क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। अगर ये यहां पे मिरर नहीं होता इस लेंस के नीचे, तो इसका मतलब है कि ये, वैसे ये पॉइंट फोकल लेंथ होगा इस मिरर का, सॉरी इस लेंस का, ये भी पहले समझ लो। लेकिन क्यों होगा ये समझो, अगर ये लेंस मिरर नहीं होता, ये मिरर नीचे आपको मिरर दिख रहा है, और मैं अगर फोकल लेंथ पे अगर मैं रखता उस निडल को, तो इसका इमेज बनता इन्फिनिटी पे, इधर कहीं इन्फिनिटी पे बनता। लेकिन चूंकि यहां पे हमने एक मिरर डाल दिया है, तो मिरर क्या करता है, उस रेज को फिर वापस भेज देता है। तो इस लेंस को ऐसा लगता है कि ये जो सारी रेज हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं। समझना इस बात को, मेन चीज यही है कि अगर मैं इस लेंस के फोकल लेंथ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा और यहां पे कोई मिरर नहीं है, तो इसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, नीचे की तरफ इन्फिनिटी पे। अब अगर यहां पे हमने डाल दिया मिरर, तो मिरर उस सारे रेज को वापस भेजेगा लेंस की तरफ। तो इस लेंस को ऐसा महसूस होगा कि ये सारी रेज कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो जब रेज आती है इन्फिनिटी से, तो कहां जाके मिलती हैं, तो वो जाके मिलती हैं लेंस के फोकल लेंथ पे। तो इतना समझाने का मतलब ये था कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज ऐसे केस में कोइंसाइड करें, तो वो जो पॉइंट होता है वो फोकल लेंथ होता है। और इन्होंने दे रखा है इस वाले केस में जो फोकल लेंथ है, जिसको मैं यहां पे f1 लिखता हूं, जिसमें ये मेरा है ये लेंस का, वो आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, राइट। अब अगला पॉइंट क्या है, जो कि बुक में पहले दे रखा है कि अब अगर यहां पे मेरा वो लेंस बन गया है पानी वाला लेंस, यहां पे प्लेनो कनकेव, अगर अब मेरा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो कहा जो नया फोकल लेंथ है, दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ। कंबाइंड क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में जब इसको हम खिसकाते हैं ऊपर नीचे, तो उस केस में जो मेरा फोकल लेंथ आता है कंबाइंड, वो 45 सेंटीमीटर आता है, जिसमें ये लेंस और ये लेंस दोनों है। तो पूछा है, जो मैंने बार बार कहा कि इसका आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है वाटर लेंस का। ठीक है, तो यहां पे हम दो तीन कंसेप्ट लगाएंगे। पहला, एक तो यहां पे देखो तुम्हारे पास तीन चीजें हैं, एक तो कन्वेक्स लेंस है, एक तुम्हारा प्लेनो कनकेव है लेंस है पानी वाला, और एक तुम्हारा मिरर है। इन तीनों का यहां पे कॉम्बिनेशन है। एनीवे, तो हम यहां पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन में जो कंबाइंड फोकल लेंथ होता है लेंसेस इन कॉन्टेक्ट का, वो क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। आराम समझना, 1/f यानी कंबाइंड मेरा 45 दे रखा है, f1 हमने 30 पहले निकाल रखा है, अपॉन f2। तो f2 जो है हमारा, वो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखना आपका f2 जो है -90 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। अब हमें इस लेंस का n चाहिए,
हमारे पास इसका एफ है, हमें पता है कि हम लगाएंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला तभी हमारा निकलेगा, जिसमें हमारा एफ भी होना चाहिए, एन भी होता है, और एक चीज होती है रेडियस। तो अब हमें चाहिए भाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला के लिए रेडियस चाहिए, और आपको पता है जो रेडियस होगा इस कन्वेक्स का वही रेडियस इस कनकेव का होगा, क्योंकि इसी कन्वेक्स की वजह से ये कनकेव शेप बना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस कन्वेक्स का निकालेंगे रेडियस, और वही रेडियस हम इस पानी वाले लेंस के लिए यूज कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो देखो कैसे करते फटाफट। तो देखो भाई कन्वेक्स का 1/f जो होता है वो n-1 2/r होगा, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, यही फॉर्मूला होता है फाइनल। तो 1/30 इक्वल्स टू इसका n रखा 1.5 -1, तो ये तो हो गया मेरा 0.5 और इंटू 2/r, तो 0.5 इंटू 2, तो ये तो मेरा हो गया 1, तो ये सीधा हो गया 1/r, तो r मेरा बड़ी आसानी से 30 सेंटीमीटर आ गया। अब यही r इस कनकेव का भी r होगा, तो अब हम वापस से लगाएंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कनकेव। तो 1/f कनकेव के लिए, तो उसका n-1, और इसमें देखो एक सरफेस है मेरा जिसका रेडियस r है, दूसरा इन्फिनिटी है, तो ये सीधा 1/r होगा, और ये होगा माइनस में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साइड में है मेरा, तो माइनस, ये ध्यान रखना। तो 1/-90 इक्वल्स टू इसका n तो हमें निकालना ही है -1/r, तो ये माइनस कैंसिल हमारा, तो हमारा r हमें पता है, r हमारा 30 है, हमें अभी भी निकाला था, तो 30 से यहां से कट करेंगे तो ये मेरा सीधा हो जाएगा 1/3, तो n हो गया 1/3 प्लस 1, ये आके इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4/3 यही आपका आंसर है।